आपको दिखाता हूं वो अहम जानकारी जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था, उसको इन टोटलिटी जब आप समझेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि यह खतरा कितना बड़ा है और कितना व्यापक है। हिंदुस्तान की सरहद के एकदम करीब पाकिस्तान की वो कौन सी जगह है जिसको उसने चीन को बेच देने का फैसला कर लिया। न सिर्फ पाकिस्तान में लोग भड़के हुए हैं बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी एक खतरे का बहुत बड़ा बायस है और पाकिस्तान तो खुद को कर्जदार करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए आमादा दिखाई देता ही है। सबसे पहले बीचों बीच आप ये तस्वीर देखिए, द गैजेट ऑफ पाकिस्तान, इसमें वो ब्यौरा दिया गया है जिसमें इस बात की अर्जेंसी, इस बात की त्वरित आवश्यकता का हवाला दिया गया है। ये कहा गया है कि इसको फौरन किया जाना आवश्यक है क्योंकि ये बहुत जल्द इसको एड्रेस किया जाए, ये डिमांड करती है सिचुएशन, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात की अर्जेंसी दिखाते हुए ये कहा गया कि हमने ये दोनों आइलैंड्स चीन को देने का फैसला किया है, वो यहां पर डेवलपमेंट के काम करेंगे। ये जिसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम ने यकीन किया क्योंकि उसने वर्ल्ड कप जिताया था और उसे अपना प्रधानमंत्री बना दिया। नहीं मालूम था पाकिस्तान के आवाम को कि पाकिस्तान को बेच देने पर चीन के हाथों यह चेहरा आमादा हो जाएगा और यह चेहरा तो आप जानते हैं डेट ट्रैप के लिए, ऐसे तमाम ट्रैप्स को दुनिया भर में बिछा देने के लिए जाना जाता है जहां पर लोगों को जरूरत है पैसों की, पैसे फेंकता है, कर्ज के नाम पर वो चुका नहीं पाते और फिर वहां धीरे धीरे काबिज हो जाता है। लेकिन यहां तो बाकायदे सौदा किया गया है इन दोनों आइलैंड्स को। बुंडल आइलैंड और डिंगी आइलैंड कहां है, अब उनकी लोकेशन भी जरा देख लीजिए। ये अगर आप देख रहे हैं, ये कराची का वो पेनिनसुलर इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये वो प्रायद्वीपीय इलाका है जहां पर वो वैसे भी चीन के लोग आप जानते हैं कि यहां ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने के नाम पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन इससे कुछ दूरी पर अगर आप इधर आएंगे और आप ये देखेंगे कि जो क्षेत्राधिकार पानी की किसी जगह पर आइलैंड में या पानी में किसी कोई एक तैरता हुआ आइलैंड हो या पानी हो, जाहिर है वो जो मेनलैंड होता है उससे टेरिटरी का हिसाब तय होता है और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये सिंध प्रोविंस के अंदर आने वाले दोनों आइलैंड्स हैं। एक है डिंगी आइलैंड और दूसरा है ये बुंडल आइलैंड। बहुत बड़ा इलाका नहीं है लेकिन जो लोग जानते हैं वो ये बताते हैं कि ये कई एकड़ों में फैला हुआ इलाका, कम से कम इतना बड़ा तो है जितनी बड़ी डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी कराची में बनाई हुई है जहां पर दाऊद रहता है। बिल्कुल सही। तो ये जो आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स डेवलप करने के नाम पर अब दे दिए गए हैं चीन को, और क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों का उल्लंघन हो रहा है। मसलन एक तो घर में ही झगड़ा चल रहा था, पाकिस्तान के भीतर ही पोर्ट कासिम अथॉरिटी जो है ट्रस्ट की पोर्ट डेवलप करने के नाम पर, उसके बीच में और सिंध की जो सरकार है उसके बीच में यह झगड़ा चल रहा था कि आप कैसे ऐसे क्षेत्राधिकार अपना बता सकते हैं। असल में सरकार का जो वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कहना यह है कि ये पोर्ट कासिम के अंदर आते हैं। अब घर का झगड़ा सुलझ नहीं रहा था तो उन्होंने सीधे सीधे चीन को दे दिया कि आपको हम ये बेचते हैं, आप डेवलप करो। अब क्या हो रहा है, एक तो इंडस डेल्टा जो ट्रीटी थी जिसके तहत इन जगहों पर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। यहां पर मैनग्रूव, एक खास तरह की पौधों की प्रजाति जो यहां पर उगती है वो तमाम तरह से उस पूरे कोस्टल एरिया की सुरक्षा करती है, वो खतरे में पड़ जाएगी। यहां पर बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी का जरिया सिर्फ मछली पकड़ना और उनको बेचना ही है, वो खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा बहुत बड़ा एक तरीके से वहां पर रिवोल्ट हो रहा है इस फैसले के खिलाफ। लेकिन यह फैसला वहां पर बाकायदे ये गजट लाकर यह फैसला किया जा चुका है। यह तो देख लिया आपने पाकिस्तान के भीतर क्या चल रहा है, लेकिन अगर इस तरफ आप आएंगे और इस रेखा को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह है भारत पाकिस्तान सीमा। भारत पाकिस्तान सीमा से एकदम करीब चीन के लोगों को आने की, बसने की, डेवलपमेंट करने की इजाजत दी जा रही है और उनके हाथों वो दोनों आइलैंड्स बेच दिए गए हैं। और जाहिर है उनका इस्तेमाल, जैसे आपको मालूम होगा, साउथ चाइना सी में स्पैटले का इस्तेमाल किया जाता है, पार्सले का इस्तेमाल किया जाता है, वहां उसने अपने सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। उसी तरीके से डिंगी आइलैंड और बुंडल आइलैंड पर भी डेवलपमेंट के नाम पर वो अपने सैन्य ठिकाने बनाएगा और हिंदुस्तान के लिए इस लिहाज से एक बड़ा खतरा होने वाला है। ये कितनी बड़ी खबर है, इसका क्या महत्व है, इससे जुड़े हुए क्या तमाम आयाम हैं, आइए